काले का 1100। क्या होगा रेंजी का? देखिए एक लगाऊंगा 400। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज 11 सितंबर 2023 बरोज़ पीर कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स आज की वीडियो में मार्केट में मौजूद मछलियों की जो कीमतें थी और फ्रेशनेस के हिसाब से जो रेट में अप एंड डाउन था वो भी बताने की कोशिश करूंगा, और साथ साथ ये अपडेट करता चलूं कि मार्केट में आज माल की क्वांटिटी इंतहाई कम थी और रेट में इतना खतर ख्वाह इजाफा तो नहीं था, लेकिन फ़्रेश कंडीशन के माल की क्वांटिटी कम थी। तो आज जो मार्केट में मछलियों की कीमतें थी वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा ये मुल्ला फ़िश है या एम्पेरियर फ़िश, 2 से 4 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का ये माल था। 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वाइट गोश्त होता है। जायके के एतबार से ये भी बेहतरीन मछलियों में शुमार होती है। इसके अलावा इसकी ये दूसरी लाट है। ये बी ग्रेड कंडीशन का माल था, आपके सामने है। दोनों की क्वालिटी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, इससे मज़ीद कुछ डाउन ग्रेड का वो 500 रुपये में भी दस्तियाब था। इसके अलावा ये गिस्सर फ़िश है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल। इसका रेट एक जैसा नहीं ठहरता। जितनी डिमांड होती है या जितना एक्सपोर्ट आर्डर होता है तो 2000 से 3500 रुपये तक भी इसको जाते हुए देखा है। इसी तरह मार्केट में नॉर्मली जिस तरह का गिस्सर अवेलेबल होता है, ये क्वालिटी आप देख सकते हैं। इस तरह का जो माल है वो 800 से 900 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा होता है। इसी तरह ये दोथर फ़िश है, जेवलिन ग्रंटर फ़िश। ये भी बेहतरीन मछलियों में शुमार होती है। ये 2 दाने पड़े हुए थे, बिल्कुल ज़िंदा और फ्रेश कंडीशन का माल, 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा ये व्यूअर्स 2 दाने पड़े हुए हैं। दोनों में आप इनकी फ्रेशनेस का देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ जिसको थोड़ी बहुत पहचाने वो अंदाज़ा लगा सकता है, और रेट का वेरिएशन आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो 1400 रुपये फ़ी किलो था और ये 900 रुपये था, और फाइनली 850 तक भी दे रहा था। और दोनों देखने में चमकदार और फ्रेश कंडीशन के लग रहे थे, लेकिन सिर्फ पहचान का बंदा ही पहचान सकता है। और 500 रुपये फ़ी किलो तक का रेट डिफरेंस इसके अंदर मौजूद था। काले का 1100 और साफी 550। क्या होगा रेंजी का? देखिए एक लगाऊंगा 400। इसके अलावा ये सुरमई फ़िश है या किंग मैकरेल फ़िश, सी ग्रेड कंडीशन का ये माल है, 1200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसका बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल तो आज मार्केट के अंदर नज़र नहीं आया, लेकिन उसका जो मार्केट का वैल्यू है इस वक्त वो 1700 से 1800 रुपये एक बड़े साइज़ का और ज़िंदा कंडीशन का जो माल है वो फ़रोख्त हो रहा है। नॉर्मली मार्केट में अच्छी कंडीशन का जो माल है वो 1500 रुपये फ़ी किलो तक। इसके अलावा जो इस तरह का सी ग्रेड कंडीशन का माल है वो 1200 रुपये, और अगर बार्गेन करें तो 1100 रुपये फ़ी किलो तक भी दे देते हैं। इसकी एक किसी ने सुरमई की इस लाट में से 2 दाने किसी ने परचेज़ किए थे, उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने बना लिया है कि इस तरह के माल की कटते वक्त की किस तरह की कंडीशन होती है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके अलावा ये वो 2 दाने थे सुरमई फ़िश के, जो सी ग्रेड कंडीशन के किसी दोस्त ने परचेज़ किए थे। इसका छोटी सी क्लिप मैंने बना ली। आप इसके पेट के हिस्से का अंदर का जो हिस्सा है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह की इसकी हालत हो चुकी है। साथ साथ इसके जो पेट के अंदर के कांटे हैं वो किस तरह उभर के बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह के जो बी और सी कैटेगरी का जो माल होता है वो मार्केट के अंदर कम कीमत में दस्तियाब हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग कम कीमत की मछली परचेज़ करने की कोशिश में इस तरह का बी और सी कैटेगरी का माल परचेज़ कर रहे होते हैं। तो जो बी ग्रेड कंडीशन का माल होगा उसके पेट के हिस्से के जो कांटे हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए होंगे। पेट का हिस्सा इसका मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुका होता है या नरम हो चुका होता है। इसके अलावा ये मुल्ला फ़िश है या एम्पेरियर फ़िश, ये मेरी परचेजिंग थी। आप फ्रेशनेस का इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का ये माल था। अब कम कीमतों में मिलने वाली मछलियों में हीरा फ़िश भी एक बेहतरीन मछली है, जिसका वाइट गोश्त होता है, जायके के एतबार से भी बहुत ही बेहतरीन मछली है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हीरा की तरह तो नहीं, थोड़ी सी सख्ती हीरा के मुकाबले में इसमें होती है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही बेहतरीन मछली है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और प्योरली वाइट गोश्त होता है। इसके अलावा सैटरडे को मेरी बाइक चोरी हो गई थी। बहुत सारे स्टेटस पे मैंने लगाया था, तो बहुत सारे दोस्तों के अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, तो उन दोस्तों के मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और दिल से। और इंशाल्लाह 1-2 दिन की थोड़ी सी परेशानी थी कि मैं वेट कर रहा था कि शायद बरामद हो जाए या कुछ, उसके बाद ही परचेज़ करूं, लेकिन अब उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आजकल मैं न्यू बाइक परचेज़ करके उसके बाद इंशाल्लाह सिलसिले को दोबारा से रवा रखूँगा। और उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके अलावा स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। Ada.